गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे जो एचपीयू में एमकॉम का एक सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो फर्स्ट यूनिट आज हम रीड करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके क्या नीड्स हैं, क्या इसके इम्पोर्टेंस है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, एंड देन हम पढ़ेंगे Successful characteristics of entrepreneurship, factor affecting entrepreneurship, type of entrepreneurship. Okay, yeah. So आपके ये रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट से आपका ये आ सकता है, सो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो फर्स्टली हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा बिजनेस को रन करने के बारे में सोचा जाता है, बिजनेस को रन करा जाता है, बिजनेस को सेटअप करा जाता है। ठीक है, और बिजनेस को डिवॉल्व करा जाता है। ठीक है, और जो भी फाइनेंशियल रिस्क है वो लिया जाता है और प्रॉफिट कमाया जा सकता है एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, सो सिंपल सी भाषा में हम बात करें कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक प्रकार से फाइनेंशियल रिस्क लेना ताकि हमें प्रॉफिट हो सके इन फ्यूचर, और एक बिजनेस सेटअप करना, रन करना, उसका डेवलपमेंट करना, रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन करना, ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, एंड सेकेंडली हम बात करेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन, किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए लाइफ लाइन का काम करती है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जब किसी भी देश के अंतर्गत नए नए एंटरप्रेन्योरशिप, नए नए बिजनेस जो है वो सेटअप करे जाते हैं तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। ठीक है, सो ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। एंड सेकंड मैं बात करूँगी प्रोवाइड इनोवेशन। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपको इनोवेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। इसमें आप नए मेथड जो है प्रोडक्शन की यूज़ करते हो, अच्छी टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ होती है। ठीक है, प्रोवाइड इनोवेशन। थर्डली हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यदि किसी कंट्री के अंतर्गत नए नए एंटरप्रेन्योरशिप, नए नए बिजनेस सेटअप करे जाते हैं तो उस कंट्री के अंतर्गत क्या होगी? ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी उस कंट्री की। ठीक है, जो आपकी जीडीपी है वो बढ़ेगी आपकी। ठीक है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। ओके, एंड देन फोर्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीज प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है? इंक्रीज प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है। ठीक है, आपकी जो कॉस्ट है बहुत कम आती है। ठीक है, और बेस्ट जो भी आपका यूटिलाइजेशन हो सकता है रिसोर्सेज का वो होता है। ठीक है, इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, एंड फिफ्थली हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, लोगों को रोज़गार मिलेगा यदि किसी कंट्री के अंतर्गत बिजनेसेस जो है वो सेटअप करे जाते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी भी सभी एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं। ओके, एंड देन सिक्स पॉइंट है हमारा सोशल बेनिफिट। ओके, सोशल बेनिफिट। ठीक है, लोगों के द्वारा जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करे जाएंगे। ठीक है, सभी की ग्रोथ होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यदि यूज़ करा जाएगा तो सोशल बेनिफिट बहुत सारे जनता को मिलते हैं। ठीक है, गुड क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट बनते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यदि यूज़ करी जाए। ठीक है, सो ये आपके नीड एंड इम्पोर्टेंस हो गए। दैन हम बात करेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो फर्स्टली आपका आता है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंतर्गत क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। यदि किसी कंट्री के अंतर्गत जो है वो बिजनेसेस बनाए जाते हैं तो उस कंट्री के अंतर्गत कैपिटल आएगी। ठीक है, क्रिएट जॉब। ठीक है, क्रिएट जॉब्स, नए नए बिजनेसेस स्टार्ट होंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को प्राप्त होगी। ठीक है, काम करने के लिए। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपकी रीजनल रूरल एरिया हैं उनकी भी अच्छी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, वहाँ के लोगों को भी बढ़िया
गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होंगी, ठीक है। जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम, जब लोगों को रोज़गार मिलता है तो उनकी पर कैपिटल इनकम जीडीपी भी अच्छी होती है, ठीक है। एंड फिफ्थ हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन जो है वो अच्छा होता है। जब लोगों के पास जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, उनके पास जॉब लगती है, तो क्या होता है वो अच्छी प्रकार की अपनी फैमिलीज़ को जो भी नीड्स रहती हैं उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। एंड सिक्स हम बात करेंगे एक्सपोर्ट, निर्यात। यदि हमारे देश के अंतर्गत बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसेस रनअप करे जाते हैं तो हम अपने देश की वस्तुओं को बाहर निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारे बाहर का पैसा हमारे अंदर अपनी कंट्री में आएगा, ओके, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, ओके। सो एंटरप्रेन्योरशिप का ये भी रोल है। एंड सेवन्थ हम बात करेंगे कम्युनिटी डिवॉल्पमेंट, ठीक है। कम्युनिटी की भी डिवॉल्पमेंट होती है अच्छी तरह से, ठीक है। एंड एट्थ हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप से जो है वेल्थ भी अच्छी होती है। नाइन्थ हम बात करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है। जो बैकवर्ड एरिया हैं, जो फॉरवर्ड एरिया, उनको जोड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। डिवॉल्पमेंट होती है इकोनॉमिक डिवॉल्पमेंट, जो हमारी पूरी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। सो सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। को जो एंटरप्रेन्योरशिप रहता है उसके अंतर्गत क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो हम बात करेंगे क्यूरियोसिटी, उस व्यक्ति के अंतर्गत एक प्रकार की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है और मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगा। उसके अंतर्गत एक अच्छी एनर्जी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम दिया गया और मैं इसे अच्छी तरीके से करूँगा, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंतर्गत, एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत, ठीक है। कि नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकता है आगे चल के, ठीक है। न्यू चीज़ें वो सीखेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे रिस्क टेकिंग या रिस्क टॉलरेंस, ठीक है। उसके अंतर्गत रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेसेस के अंतर्गत या तो आपको लॉस होता है या तो आपको प्रॉफिट होता है, तो रिस्क लेने की क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। एंड आगे हम बात करेंगे विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट, उसे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, अपने व्यवसाय के अंतर्गत नई नई एक्सपेरिमेंट करना, न्यू चीज़ें सीखना, ठीक है, वो उसके अंतर्गत विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा सके। आगे हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए उसके अंतर्गत कि उसके कंपटीटर कौन है, कौन कौन सी चीज़ें करके वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। सो कंफर्ट विथ फेलियर, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसे जो है ऐसा नहीं है कि किसी वर्ष उसे फेलियर देखना पड़े और अगले वर्ष वो सोचे कि हाँ, हमें फेलियर हो रहा है तो अब हम अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंफर्ट विथ फेलियर, जो एंटरप्रेन्योरशिप रहता है वो फेलियर के साथ भी कंफर्टेबल होना चाहिए। किसी वर्ष उसे फेलियर भी देखना पड़ सकता है तो किसी वर्ष उसे अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। सो आगे हम बात करेंगे इनोवेटिव थिंकिंग, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योरशिप रहता है उसकी थिंकिंग इनोवेटिव होनी चाहिए, न्यू आइडिया बिजनेसेस में लाना, न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में लाना, एंड कुछ चेंजेस बिजनेस में लाना, ठीक है। इनोवेटिव होना चाहिए वो, ठीक है। उसके विचार जो हैं और उसकी जो सोचने की क्षमता है वो एक इनोवेटिव थिंकर की तरह होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म फोकस, जो एंटरप्रेन्योरशिप रहता है उसका फोकस एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए कमाना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो बिजनेसेस रन करे जाते हैं। सो लॉन्ग टर्म फोकस होना चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जो एंटरप्रेन्योरशिप रहता है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए। उसके अंतर्गत ऐसी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंतर्गत काम कर रहे एम्प्लॉई को भी वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा सकें, ठीक है। एंड कुछ पॉइंट्स मैंने इधर लिखे हुए हैं, ये लास्ट में मैंने लिखे हुए थे। सो डिसीज़न मेकिंग स्किल,
ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत जो है डिसीज़न मेकिंग स्किल वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी डिसीज़न लिए जाए वो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसेस के हित में लिए जाएं, ठीक है, एम्प्लॉय के हित में लिए जाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत कि हाँ, अगर मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये आगे चल के मुझे प्रॉफिट भी देगा और वेल्थ भी देगा, ठीक है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे एंड कस्टमर के पे फोकस्ड होना चाहिए कि कौन कौन से मेरे कस्टमर होंगे जो मेरे बिजनेस में जो मैं प्रोडक्ट्स बनाऊंगा उनको ख़रीदेंगे, ठीक है। तो कस्टमर पे भी फोकस रखना है, ठीक है। एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो एंटरप्रेन्योरशिप रहता है उसके अंतर्गत जो है उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल रहती है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। उसके द्वारा जो भी बातें करी जा रही हैं वो उसके एम्प्लॉय समझे उसको, ठीक है। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक तालमेल बिठाना होना चाहिए जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं एंड जो भी बिजनेस में काम करेंगे, ओके। एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। सो फर्स्टली मैं बात करूँगी पर्सनल फैक्टर, सेकेंडली एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, थर्डली पॉलिटिकल फैक्टर, फोर्थ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एंड देन इकोनॉमिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हो गए, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ होगी, ठीक है, सोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गुड प्लानर, रिस्क लेना, ये पर्सनल चीज़ें होगी, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती हैं, ठीक है। गुड प्लानर होना चाहिए वो व्यक्ति, ठीक है, रिस्क लेने की उसके अंतर्गत क्षमता होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड इनोवेटिव थिंकर होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, पर्सनल फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। यदि जो भी इन्वायरमेंट, जो भी व्यवसाय के अंतर्गत व्यक्ति काम कर रहे हैं वो सभी अपने कार्य से, व्यवसाय से और जो उसका लीडर होता है उससे सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, तो ये इन्वायरमेंट फैक्टर होगी। एंड देन पॉलिटिकल फैक्टर की हम बात करेंगे, जो भी पॉलिटिकल, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल एंड रेगुलेशन बनाई जा रही है उनको फॉलो करना, ठीक है। एंड टाइम टू टाइम जो है वो उन रूल्स को फॉलो करते रहना ताकि स्ट्राइक ना हो, ठीक है। एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जो भी है लोगों की फैमिली बैकग्राउंड हो गया, लेवल ऑफ एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशनल, एजुकेशनल, कॉस्ट, रीजनल, ये सभी आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, ठीक है। ये भी इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। एंड हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। सो कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल एंड मार्केट, ये सभी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके जो है वो आप एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो खड़ा कर सकते हो। आपके पास पूंजी होनी चाहिए, आपके पास लेबर होना चाहिए, रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आप मार्केट है जहाँ पे आप चुनाव करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस जो है आगे बढ़ा सकते हो सक्सेसफुल, ठीक है। एंड साइकोलॉजिकल हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं, एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं जिन्हें सोशल रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हाई नीड अचीवमेंट चाहिए होती है, तो ये आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गए, ठीक है। एंड हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो फर्स्ट हो गया इनोवेटिव, इमिटेटिव, फैबियन, ड्रोन एंड इनको वैसे तो इम्पॉर्टेंट ये फोर्थ रहते हैं बट आप इनको भी लिख सकते हो अगर आपको लेंथी क्वेश्चन पूछा गया है। सोशल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट जनरेशन। इनोवेटिव कौन से होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे भी कुछ नया आइडिया जनरेट करना, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च करा होता है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, नया मेथड यूज़ करना, जो इनोवेटिव, जो बिल्कुल स्क्रैच से अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंड इमिटेटिव क्या होते हैं, जो भी इनोवेटिव के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन्हीं के तरह कुछ प्रोडक्ट बना देना, उनको कॉपी करना, ठीक है। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप है उनको देखकर कुछ चीज़ें कॉपी करना, तो ये खुद जाके कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप को कॉपी करते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। एंड देन हम बात करेंगे फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जो भी
जिनका बिजनेस जनरेशन वाइज चला रहता है, ठीक है, ये लेज़ी होते हैं, शाई होते हैं, ये ज़्यादा खुद से नहीं सोचते हैं कि मुझे कुछ नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनका चला रहता है बिजनेस, उसी को ही ये कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप रहते हैं जो कुछ भी नया काम करना नहीं चाहते, कुछ भी नया चीज़ें नहीं करना चाहते, कुछ भी रिस्क उठाना नहीं चाहते, ठीक है, उन्हें बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अगर इन्होंने ऐसा देखा कि किसी का बिजनेस चल पड़ा, अच्छे तरीके से चल पड़ा, सक्सेसफुल हो गया, तो उन्हीं को ही अपना लेते हैं, लेकिन खुद से कुछ रिस्क नहीं उठाना चाहते, ठीक है। एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सोशल इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, आपने देखा होगा कि आजकल वुमेन के द्वारा भी बहुत सारे बिजनेस जो है वो रन करे जाते हैं, सो वो सारे आपके क्या आगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंड फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बिजनेस है, वो रन करा जाता है बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ये इनोवेटिव की ही तरह होते हैं, ठीक है। सो आपका जो फर्स्ट यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आई होप ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।